एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी के प्रभा टू ब्रिज कार्य पुस्तिका को, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स और असेसमेंट देख लिए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और केयरफुली सुनिएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं आपके सभी अच्छे से समझ आ जाएं और साथ ही साथ आप इसी पार्ट में इन्हें लर्न कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। आपको अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, गलत वाक्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उन्हें शुद्ध करना है। कहीं ना कहीं मात्राओं से शुद्धि करनी है, कहीं ना कहीं सेंटेंसेस को शुद्ध करके लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे सर्दी अच्छा लगता है। सर्दी स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छी लगती है आएगा, और सर्दी को इस तरह से नहीं लिखा जाता। दे के बाद में लगती है बड़ी ई की मात्रा और उस पर रहता है आधा रे। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसे, मुझे सर्दी अच्छी लगती है। बगीचे में मोरनी नाच रहा है, मोरनी के लिए नाच रही है होगा, और यहाँ पर अगर आप इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो इस तरह से भी होगा, मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे बगीचे में मोर नाच रहा है, और इस तरह से लिखते बगीचे में मोरनी नाच रही है हो जाता। ठीक है, मोरनी के लिए। पौधा माली लगा रही है, तो ये भी गलत है। माली के लिए हो जाएगा, माली पौधा लगा रहा है। सुनीता खाना बनाता है। सुनीता एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के लिए हो जाएगा बनाती, जिससे लिखेंगे हम सुनीता खाना बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो आपको क्रियाओं का प्रयोग करना है। क्रिया मैंने आपको बता दी है। पहचान होती है क्रियाओं की जिसमें लास्ट में ना की ध्वनि आ रही है, वो आपके सभी क्रिया शब्द हैं। जैसे यहाँ पर देखना, परखना, निहारना, बुहारना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। आपको क्या करना है, इन क्रियाओं का यूज करते हुए वाक्य बनाने हैं, सेंटेंसेस मेक करने हैं। तो देखिए, देखना से बनाएंगे, सीमा टेलीविजन देख रही है। देखना क्या है, क्रिया है। परखना, अध्यापिका विद्यार्थियों को मौखिक बातचीत द्वारा परख रही है। निहारना से बना देंगे, सभी बच्चे बगीचे में फूलों को निहार रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, निहार रहे हैं बहुवचन के लिए हम लगाते हैं है पर बिंदी, और एक वचन के लिए लगाते हैं है पर नहीं, बिंदी नहीं लगाते हैं। और अगर आपको बहुवचन लिखना है तो है पर बिंदी आएगी, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट फॉर्म रहता है सेंटेंस का। बुहारना के लिए हो जाएगा, मेरी दादी सुबह सुबह आंगन बुहारती है। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में काल बदलकर पुनः लिखिए। तो काल बदलकर लिखना है आपको, जैसे मनोज थक गया है, भूतकाल में लिखेंगे मनोज थक गया था। सूरज उदय हो रहा था, तो यहाँ लिखेंगे सूरज उदय हो जाएगा। रेखा पढ़ रही होगी, तो यहाँ लिख देंगे रेखा पढ़ रही है। पूनम टीवी देखती है, तो यहाँ लिख देंगे पूनम टीवी देख रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसमें विराम चिन्ह नहीं लगा रखे हैं। आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लगाने हैं। जहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है वहाँ अल्प विराम, जहाँ पर पूर्ण विराम तो पूर्ण विराम लिखना है, और योजक चिन्ह लगा देना है जहाँ पर आपको दिख रहा है, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जीजी बोली, यहाँ पर जीजी बोली के बाद में अल्प विराम लगेगा। थोड़ी देर में हत्यारा बनवीर सिंह चमचमाती हुई तलवार लेकर उदय के कक्ष में घुसा, फुल स्टॉप आ जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। पन्ना ने पूरी बहादुरी के साथ बनवीर का विरोध किया, पूर्ण विराम चिन्ह। बनवीर की आंखों में खून उतर आया, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फोर्थ। अब देखेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। नीचे दिए गए शब्दों में रे के सही स्वरूप का प्रयोग करते हुए शब्द को पुनः लिखिए। रेफ शब्द आपने पढ़े ही होंगे, जिसमें पूरा रे जो रहता है वो किस तरह से लिखा जाता है, आधा रे किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, मैं मम को लिख देंगे मर्म। प्रश्न में नहीं होगा, प्रश्न का क्या हो जाएगा, प्रश्न। पकार प्रकार, गव गर्व, टक ट्रिक, चक चक्र। सिक्स क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। आपको दो वाक्य दे रखे हैं जिनको एक करके लिखना है आपको। देखिए, शारदा भूखी थी, उसने खाना खा लिया, तो यहाँ लिखेंगे शारदा भूखी थी इसलिए खाना खा लिया। सर्दी की छुट्टियां आई, राधा नानी के घर गई, तो यहाँ लिखेंगे सर्दी की छुट्टियों में राधा नानी के घर गई, इसलिए उसने खाना खा लिया। यहाँ पर उसने भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसने भी लिख दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ लगाना भूल गई हूँ मैं। सर्दी की छुट्टियाँ आई, तो सर्दी की छुट्टियों में राधा नानी के घर गई।
हम जैसलमेर पहुँचे ही थे, सवेरा हो गया। हम जैसलमेर पहुँचे ही थे कि सवेरा हो गया। इस तरह से आपको लिख देना है। 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारे जैसलमेर पहुँचते ही सवेरा हो गया। ठीक है, और आपको अगर चेंज नहीं करना है तो इस तरह से हो जाएगा, हम जैसलमेर पहुँचे ही थे कि सवेरा हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। आपको संवाद दे रखा है, आपको आगे बढ़ाना है। जैसे चौक मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने के काम जो करती हूँ। डस्टर, श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। चौक, लेकिन जब तक मुझसे लिखा नहीं जाता तब तक तुम्हारा कोई उपयोग नहीं, लिखने से ही सबका ज्ञान बढ़ता है। डस्टर कहता है, ठीक है बहन, हम दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग चाहत है, हम दोनों ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो अगर डस्टर नहीं होगा तो आप मिटा कैसे सकेंगे, और अगर चौक नहीं होगी तो आप लिख कैसे सकेंगे। तो दोनों ही यूज़ हैं, दोनों के ही अपने अपने यूज़ हैं। तो इस तरह से आपको संवाद को आगे बढ़ाना था। 8th क्वेश्चन है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्या, किसने, किसको का आंसर अगर आ रहा है तो वो है सकर्मक क्रिया, और अगर नहीं आ रहा है आंसर तो वो है अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रिया जैसे आप देख सकते हैं, दौड़ना, भरना, दौड़ना, ठीक है, इस तरह से आना। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं, सोना, ठीक है, टहलना, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे गोविंद चित्र बना रहा है, बनाना एक सकर्मक क्रिया है। क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। कौन बना रहा है, गोविंद, दोनों का ही आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक, कर्म के साथ। इसका एग्जाम्पल है, जैसे गोविंद चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है, चित्र, कौन बना रहा है, गोविंद। कर्म के साथ क्रिया है सकर्मक, और कर्म के बिना अकर्मक। आशा खाती है, अब क्या खाती है, नहीं आ रहा है आंसर। कौन खाती है, आशा खाती है। खाना एक सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या खाती है का आंसर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर खाना एक अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर कौन खाती है, आशा खाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सकर्मक। आपको करेक्ट कर देना है ये। ठीक है, भरत पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, कौन भरता है, भरत, तो ये हो जाएगा सकर्मक। किरण आती है, क्या आती है, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन आती है, किरण आती है, बट क्या आती है, क्या आना, आंसर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर आशा खाती है में भी अकर्मक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिल रहा है कि क्या खाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, दोनों ही अकर्मक। यहाँ पर मैंने अगर आपको करेक्ट करवाया तो आप ये ही करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर दोबारा से लिखिए। बहादुरी से नाना साहब आ गए, दोनों थे कि बाहर, तो यहाँ लिख देंगे नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। मेले हैं, दृश्य चित्र का लगाना, तो यहाँ लिख देंगे मेले का दृश्य चित्र लगाना है। चाहिए भरा व्यक्ति को रहना आशा से, तो यहाँ लिख देंगे व्यक्ति को आशा से भरा रहना चाहिए। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दे रखा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं आपको। तो केयरफुली आपको रीड करना है ये पूरा गद्यांश, क्योंकि गद्यांश में ही उपलब्ध हैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर। मैं आपको आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ बुद्धिमान किसान की बात हुई है, तो यहाँ लिख देंगे बुद्धिमान किसान। किसान ने बेटों को बुलाकर क्या कहा, मैं अब नहीं बचूंगा। खेत को खोद डालने पर भी धन नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते। खेत को खोदने पर भी धन नहीं मिलने पर हम भी समझदार थे कि हमें खेती करनी है और हम मेहनत करने लग जाते। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। आपको अर्थ लिखने हैं मुहावरों के। चल बसना अर्थात मृत्यु हो जाना, खून पसीना एक करना अर्थात बहुत अधिक मेहनत करना, कुछ हाथ न लगना अर्थात कुछ नहीं मिलना। 11 क्वेश्चन है, कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कविता दे रखी है, आपको केयरफुली रीड करनी है और आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। आपको यहाँ पर शीर्षक बताना है, तो यहाँ चींटी की बात हो रही है। देखिए चींटी कैसी होती है, मेहनती, तो यहाँ लिख देंगे मेहनती चींटी इसका शीर्षक। चींटी के मन में साहस कब भर आता है, तो यहाँ लिखेंगे जब चींटी दाना लेकर दीवार पर बार बार चढ़ती है, वह बार बार फिसलती है, तब भी फिर से ऊपर चढ़ने का विश्वास मन में साहस भर आता है। ठीक है, तो जो ऊपर चढ़ने का विश्वास और मन में साहस भर जाता है तब, ठीक है, तो तब आता है चींटी के मन में साहस। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती, जब वह बार बार प्रयास करके अपने कार्य में सफल हो जाती है, तो उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। जब वो सफल हो जाती है तो बेकार नहीं होती है उसकी।
उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव है, उपयुक्त पंक्ति में मेहनत, बार बार प्रयास एवं मन का विश्वास को लेकर भाव बताया गया है। यदि कार्य कितना भी बड़ा हो, कार्य करने का कितना ही छोटा हो, यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ बार बार प्रयास करे तो सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन 12 जो कि है आपकी पसंद की कोई एक कहानी लिखिए। आपको कोई भी एक कहानी लिख देनी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक लिखा है, किसी नगर में कंजूस सेठ रहता था जो रात दिन पैसा इकट्ठा करने की चिंता में डूबा रहता था। संयोगवश उसे एक साधु ने ऐसी मुर्गी दी जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। सेठ सोने के अंडे को बेचकर पैसे तो ले आता था, लेकिन प्रतिदिन धनवान होने के साथ साथ उसका लोभ लालच भी बढ़ता गया। उसने सोचा इस मुर्गी के पेट में बहुत सारे सोने के अंडे हैं जिन्हें मैं एक साथ निकाल कर बेच दूं तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और उसने लालच के कारण चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया। मुर्गी के पेट में से एक भी सोने का अंडा नहीं निकला, पर मुर्गी मर गई। सेठ को लालच का फल मिल गया था। ठीक है, न रही मुर्गी और न रहे सोने के अंडे। तो ये था आपका कहानी लेखन, जिसमें आप कोई भी एक कहानी लिख सकते हैं। कहानी लेखन हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हमने बताई हुई हैं वहाँ पर। क्वेश्चन 13 है, अपने आप को राजा पार्क जयपुर की विजया समझते हुए अपने बड़े भाई राहुल को पत्र लिखकर बताइए कि आप कक्षा 6 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई हैं। आपको अपने आप को, चाहे वो छात्रा है, विजया मानना है और अपने भाई राहुल को पत्र लिखना है और आपको अपने को कक्षा 6 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए हैं ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको एक पत्र लिखना है। राजा पार्क जयपुर 19/8/2022, जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। पूजनीय भाई साहब, सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कुशलता की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका 2 दिन पहले ही पत्र मिला जिसमें आपने मेरी पढ़ाई व परीक्षा के बारे में पूछा था। भाई साहब, आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैं कक्षा 6 में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई हूँ। मैंने अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक 98% प्राप्त किए हैं। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। आपकी लाडली बहन विजया। तो इस तरह से आपको ये पत्र लेखन करना था। इसके अलावा भी पत्र लेखन, प्रार्थना लेखन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आपका मध्यावधि मूल्यांकन का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर समझने की और विधि पूर्वक समझने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ से हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, आगे भी कार्यपत्रक देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।